मैंने ये फिल्म बहुत लेट देखी, शाम का शो देखा, और उससे पहले कुछ दोस्तों ने बताया कि भाई फिल्म बड़ी बेकार है। मैंने कहा देख के आ गए तुम लोग? तो बोले नहीं भैया, रिव्यू देखा है यूट्यूब पर। मैंने सोचा चलो ठीक है, जैसा भी हो हमें तो फिल्म देखनी ही है। फिर मैंने फिल्म देखी और सबकी पोल खुल गई। दोस्तों, एक आम ऑडियंस की तरह आप फिल्म देखकर उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली में करो, फ्रेंड्स के बीच करो, सबको अपनी राय देने का हक है तो दिया करो। लेकिन अगर आम ऑडियंस की तरह फिल्म देखकर आप पब्लिक को अपनी राय बताने लगते हैं तो यह गलत है। पब्लिक जो फिल्म देखती है वो कई सो कॉल्ड फिल्मी ज्ञानियों से ज्यादा ज्ञानी होते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर फिल्म को फील करने की क्षमता नहीं है, फिल्म को टेक्निकली समझने की क्षमता नहीं है, तो दोस्त फिर क्या कहूं, दुनिया में बहुत काम और भी है करने को। सॉरी गाइस, मैं इन पछड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, बट आज कहना पड़ा। मैंने अपने ऊपर कभी ऐसा प्रेशर नहीं लिया कि मैंने किसी एक्टर का इंटरव्यू किया हो तो मुझे उसकी फिल्म के बारे में अच्छा ही बोलना है, या उसकी फिल्म अच्छी है तो भी लोग ये ना कहें कि इंटरव्यू दिया तो अच्छा बोल रहा है इसलिए मैं फिल्म की बुराई करूं। मैंने नवाजुद्दीन के इंटरव्यू के एक सप्ताह बाद ही उनकी फिल्म हीरोपंती की कह के ले ली थी, इसलिए जो सही है वो सही है। चलिए छोड़िए, रिव्यू पर आते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पेट्रोल के 6 रुपए लीटर होने से बेल बॉटम पैंट पहने लोगों और उस वक्त की गाड़ी आदि ये आभास दिलाती है कि फिल्म 1960 के इर्द गिर्द की रही होगी। इससे पहले कि फिल्म की गहराई में जाएं, उसके आजू बाजू की जानकारी ले लेते हैं ताकि कुछ अफवाहों पर विराम लग जाए। फिल्म में पेंट से पुते आधे चेहरों को देखकर कुछ लोगों का कहना है कि यह फिल्म 2015 में रिलीज्ड सस्पेंस मिस्ट्री फिल्म रंगी तिरंगा की रीमेक है। ये बात वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो केवल बहाव के साथ बहते हुए अपनी राय दे देते हैं। यानी अगर गूगल या यूट्यूब पर लोगों ने कहा कि फिल्म अच्छी है तो ये भी उसे अच्छी बताएंगे, और दिखा कि लोग फिल्म की बुराई कर रहे हैं तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। रंगी तिरंगा एक कल्ट फिल्म कहलाती है जिसका डायरेक्शन अनूप भंडारी ने किया था, जिन्होंने विक्रांत रोना का भी डायरेक्शन किया है। इसे आप एक तरीके से उस फिल्म का दूसरा पार्ट कह सकते हैं, हालांकि दोनों कहानियां बिल्कुल अलग है। तो केवल पहले सीन के सिमिलर होने से या चेहरे पर पेंट किए गए कैरेक्टर्स को लेकर दोनों फिल्मों को समान नहीं कहा जाएगा। कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां पर लगातार बच्चियों का अपहरण होता है और फिर उनके आधे रंगे चेहरे वाली लाश पाई जाती है। गांव के लोग इसे भ्रम राक्षस का नाम देते हैं। इस पूरी कड़ी को सुलझाने के लिए सुदीप यानी विक्रांत रोना उस गांव में पुलिस बनकर आते हैं और फिल्म के अंत तक इन 16 बच्चियों के मर्डर की गुत्थी को सुलझा लेते हैं। रंगी तिरंगा फिल्म में फिल्म के डायरेक्टर अनूप भंडारी के भाई निरूप भंडारी ने काम किया था और अब उनकी इस फिल्म में भी निरूप भंडारी एक अहम भूमिका में नजर आते हैं। एज आई ऑलवेज से, मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स को एक्साइटिंग बनाने वाले एनवायरनमेंट यहां क्रिएट किया गया है, जैसे कि रात, अंधेरा, बारिश। ये सारी चीजें मर्डर मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अच्छा फील कराती है। तो ये सब कुछ फिल्म में देखने को मिलता है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि फिल्म उस एक्साइटमेंट लेवल को बरकरार नहीं रख पाती। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है, फिल्म का एग्जीक्यूशन अच्छा है, फिर कहानी कहां पर मार खा जाती है। तो मुझे लगता है इसका स्क्रीन प्ले इसकी एक कमी कही जानी चाहिए। एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म का पहला नियम होता है कि फिल्म में 2-4 कैरेक्टर्स को सस्पेक्ट बनाकर रखो, और दूसरा नियम होता है कि इन सस्पेक्ट्स में से कोई खूनी होता नहीं। यह मत समझिएगा कि मैं आपका सस्पेंस खत्म कर रहा हूं, नहीं, यह हर मर्डर मिस्ट्री फिल्म का नियम होता है। किसी फिल्म में आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा कि जिस पर शुरू से शक हो वही खूनी निकल जाए, तो यहां भी ऐसा नहीं है। अब इन फिल्मों में एक और नियम होता है कि आपको कल्प्रिट के असल मकसद से दूर कैसे रखा जाए, यानी आपका ध्यान कैसे भटकाया जाए। तो उसकी भरपाई के लिए एक विलन का एंगल डाला जाता है, एक रोमांस का एंगल रहता है, और ऑफ कोर्स ये जरूरी भी रहता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम हो गई कि इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाले एलिमेंट्स पर रोमांच, एक्साइटमेंट कायम करके नहीं रखा जा सका, और फिल्म कभी कभी पटरी से उतरती दिखती है। यानी लगता है मानो कहानी से दर्शकों का कनेक्शन टूट गया हो। बस यही ये फिल्म थोड़ा सा मायूस कर देती है। बट क्लाइमेक्स में ये जिस तरीके से ना केवल ट्रैक पर वापस आती है बल्कि जो रफ्तार पकड़ती है वो आई एम श्योर मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स के फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जिस प्रकार से अनूप भंडारी फिल्म के एंड में असली कल्प्रिट को बेनकाब करते हैं, वो सीन फिल्म के बीच में हुई गलतियों की काफी हद तक भरपाई करती है। फिल्म में एक मां, एक परिवार का बेटा 28 साल बाद घर लौटता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स को जिस तरीके से एक्साइटेड दिखना चाहिए वैसे वो नहीं दिखे। ये चीज मुझे थोड़ी चुभी। 28 साल बाद बेटा लौटा है भाई, और यहां लगा जैसे ओह आ गए बेटा, गुड, ऐसी भी फील नहीं आती।
फिल्म में ट्रांजिशंस बहुत असरदार दिखे हैं, वो चाहे ऑडियो ट्रांजिशंस हो, जब रेडियो ऑन करके कमेंट्री सुना था, लेकिन कमेंट्री अगले सीन में रियल क्रिकेट खेलते बच्चों से शुरू होती है। इसके बाद लाइट ट्रांजिशन, शिप की लाइट से जीप की लाइट पर शिफ्ट होना, या साउंड इफेक्ट से ट्रांजिशन, जब कैरेक्टर के पैरों के बीच में लात लगने पर साउंड घड़ी के घंटे बजने का आता है और वो पहला सीन दूसरे सीन पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह की क्रिएटिव ट्रांजिशन फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। कुछ एक सीन्स प्रेडिक्टेबल भी लगे, यानी छोटे मोटे ट्विस्ट के खुलने से पहले आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। फिल्म में 28 साल पहले और अब की कहानी को दिखाया गया है, तो उस वक्त के कुछ कैरेक्टर्स को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहां पर एज को लेकर एक लूप होल है कि 28 साल पहले एक कैरेक्टर की क्या एज रही होगी और अब उसकी क्या होनी चाहिए। खैर, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना सस्पेंस खुल जाएगा। आप खुद फील कीजिए और मुझे भी बताइएगा। एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि फिल्म के कुछ सीन्स आपको कई पॉपुलर फिल्मों के सीन से रिलेट करते दिखेंगे, जैसे विक्रांत रोना का अपनी बेटी को लेकर गांव में आना, यह राउडी राठौर की याद दिलाता है। हालांकि ओरिजिनल फिल्म में खुद सुदीप ही थे, उस फिल्म में भी वो पुलिस इंस्पेक्टर थे और इस फिल्म में भी। फिल्म में जब कैरेक्टर पन्ना का चाचा अपने भाई को उस हवेली में रहने को मना करते हैं क्योंकि वहां भूत का साया है, तो वो फिल्म आपको भूल भुलैया की याद दिलाती है। ऐसे कुछ एक सीन्स इधर उधर की फिल्मों को याद करने का मौका देती रहती है। एक्टिंग की बात करें तो विक्रांत रोना के रूप में सुदीप का काम बहुत अच्छा है। एक कॉन्फिडेंट पुलिस वाला जो हमेशा अपने ही स्वैग में रहता है और जिस प्रकार से वो इन्वेस्टिगेशन करता है वो आपको अच्छा लगेगा। हालांकि ये थोड़ा सा ओवर भी महसूस कराएगा, यानी खूनी को पकड़ने का ऐसा जुनून क्यों, लेकिन फिर इसका जवाब भी आगे मिल जाता है। उन्होंने हिंदी डबिंग खुद ही की है और अच्छी की है। फेस एक्सप्रेशन से वो कई सीन में दर्शकों को उलझन में डालने का काम करते हैं। उनका कैरेक्टर ही ऐसा है जो हीरो और विलेन के बीच की डोर पर बैलेंस बनाकर चलता रहता है। इस तरह की फिल्मों में ऐसा कंफ्यूजन जरूरी होता है। नीरू भंडारी, जिन्हें दोबारा से उनके भाई और फिल्म के डायरेक्टर अनूप भंडारी ने फिल्म का हिस्सा बनाया है, उनका काम भी ठीक है। नीता अशोक एज पन्ना क्यूट दिखती हैं। क्यूटनेस के अलावा भी उन्हें अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका कई मौकों पर मिलता है, वो उसमें अच्छी भी लगती हैं। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस को क्यों लिया गया ये समझ से परे है। अगर उन्हें उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए लिया गया है तो मैं कहूंगा कि वो इतनी भी पॉपुलर नहीं है कि उनके नाम पर कोई फिल्म देखने चला आएगा, और जिस तरह का रोल जैकलिन को मिला है वो किसी से भी करवा लेते तो फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 2-3 करोड़ वेस्ट करने का क्या मतलब था। वो केवल गाना गाती हैं और 2 सीन है उनके नाम। फिल्म में एक कैमियो में डायरेक्टर साहब भी नजर आते हैं जो फिल्म में बूढ़े फोटोग्राफर दिखाए गए हैं। फिल्म का बीजीएम एवरेज कह सकते हैं, इससे बेहतर करने की गुंजाइश थी फिल्म में। सिनेमेटोग्राफी बहुत कूल लगती है, जिस प्रकार से सेट को जंगल में तब्दील किया गया है, लाइटिंग्स रखी गई हैं, वो इस पूरे मर्डर नुमा माहौल को भयानक बनाती है। एक्शन सीन्स इंप्रेसिव हैं, ना लार्जर देन लाइफ रखा गया है और ना ही अनुराग कश्यप जैसे रियल फाइट, उसके बीच का कहा जा सकता है। शिप वाली फाइट रियलिटी के करीब थी, तो बीच में एक जगह सिनेमैटिक फाइट भी देखने को मिलती है, यानी बारिश की एक एक बूंद को दिखाते हुए जो फाइट होती है। क्लाइमेक्स वाला एक्शन सीन फिर मिला जुला होता है, लेकिन यहां वन टेक शॉट कारगर साबित होता है। नॉर्मल वायलेंस वाले सीन को भी ब्लर करना आई गेस एक अच्छा स्टेप है। अब वो लोगों के लिए किया गया या फिल्म के लिए ये नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये एक सुपर्ब क्लासिक फिल्म है, बट आई एम श्योर कि अगर आप हमारी फिल्म कुछ हटके सेक्शन के फॉलोअर्स हैं या मर्डर मिस्ट्री फिल्मों को एंजॉय करते हैं तो ये फिल्म आपको कतई भी निराश नहीं करेगी। मेरी तरफ से फिल्म को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।